इन दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लीफ मतलब पत्ती का स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट और उस पार्ट का फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लीफ के टाइप मतलब टाइप्स ऑफ लीफ। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लीफ देखिए, ये जो होता है क्या होता है स्टेम। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है स्टेम। स्टेम लीफ स्टेम से जहाँ कनेक्ट होता है, जो कनेक्टिंग पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं लीफ बेस बोलते हैं। मतलब जहाँ से लीफ हमारा स्टेम से कनेक्ट होता है उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं लीफ बेस बोलते हैं। तो लीफ बेस क्या होता है कनेक्टिंग पॉइंट होता है लीफ तथा स्टेम के बीच का। कुछ जैसे हम बोलते हैं दाल वाली फैमिली होती है फैबेसी या लेगुमिनेसी। इसमें क्या होता है ये जो लीफ बेस होता है वो क्या हो जाता है फूल जाता है, स्वलन हो जाता है। तब उसे हम क्या बोलने लगते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं पल्विनस। तो लीफ बेस क्या होता है कनेक्टिंग पॉइंट होता है स्टेम और लीफ के बीच का कनेक्टिंग पॉइंट होता है लीफ बेस। ये किसी फैमिली में जैसे फैबेसी हो गई, दाल वाली फैमिली हो गई, इसमें ये लीफ बेस क्या होता है स्वलन होता है, फूल जाता है। तब हम इसको क्या बोलने लगते हैं पल्विनस बोलते हैं। तो ये रहा लीफ बेस। लीफ बेस और ये जो स्ट्रक्चर डंडी नुमा स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल जो होता है कनेक्ट करता है लैमिना को और लीफ बेस को क्या करने का कार्य करता है कनेक्ट करने का कार्य करता है पेटियोल। देखिए पेटियोल और ये स्टेम के बीच का जो एंगल होता है इसे हम क्या बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल क्या होता है स्टेम और पेटियोल के बीच का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एक्सियल। और इसी के पास पाता है एक्सिलरी बड। तो एक्सियल एंगल पे एक बड पाता है जिसे हम क्या बोलते हैं एक्सिलरी बड बोलते हैं। और एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए एक स्ट्रक्चर पाता है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टिप्यूल बोलते हैं। तो स्टिप्यूल क्या होता है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है एक्सिलरी बड को क्या करने का कार्य करता है प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, सुरक्षा देने का कार्य करता है। तो लीफ बेस क्या होता है कनेक्टिंग पॉइंट होता है लीफ और स्टेम के बीच का। इस एक्सियल पार्ट में क्या पाता है एक्सिलरी बड पाता है। एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाता है जिसे क्या बोलते हैं स्टिप्यूल बोलते हैं। ये जो डंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल क्या करता है लैमिना को और लीफ बेस को कनेक्ट करने का कार्य करता है। पेटियोल क्या होता है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। लचीला इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है मूविंग प्रोवाइड करता है लैमिना को ताकि एयर कूलिंग के लिए क्या हो ये कूल कर सके, इसलिए क्या होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ये मान लीजिए ये सपोज दैट दिस इज लैमिना। ये क्या है लैमिना है और ये पेटियोल है और जहाँ ये पेटियोल है तो ये पेटियोल क्या करता है फ्लेक्सिबल होता है ताकि ये क्या कर सके मूव कर सके, हील सके, मूविंग कर सके। इसलिए क्या होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है ताकि कूलिंग हो सके, एयर के लिए क्या करता है मूविंग के लिए। तो पेटियोल क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है और ये लैमिना को और लीफ बेस को क्या करता है कनेक्ट करने का कार्य करता है। थर्ड जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है लैमिना होता है। क्या होता है लैमिना। लैमिना ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जिसे हम पत्ती बोलते हैं वो क्या होता है उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं लैमिना बोलते हैं। ये कैसा होता है ग्रीन होता है, हरा होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ये एक्टिव साइट क्या होता है लैमिना होता है। यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और देखिए इसी में क्या पाए जाते हैं वेन पाए जाते हैं, वेनलेट्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है ये वाली स्ट्रक्चर ये बीच वाला इसको क्या बोलते हैं वेन बोलते हैं। और फिर वेन से भी कई सारी वेनलेट्स निकलती हैं तो ये है वेनलेट्स। तो वेन और वेनलेट्स क्या करती हैं उस पत्ती को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। रिजिडिटी का मतलब कठोरता प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम किसी पत्ती को जब फाड़ते हैं तो क्या जो बीच में वेन होता है वहाँ से फाड़ते हैं तो थोड़ा कड़ा महसूस होता है, लेकिन हम जब फाड़ते हैं तो क्या करते हैं बीच से फाड़ते हैं ताकि आसानी से फट सके। तो ये जो रिजिडिटी होती है प्रोवाइड करता है वो वेन या वेनलेट्स प्रोवाइड करता है। सेकंड जो इसका फंक्शन होता है ये चैनल्स बनाता है। चैनल मतलब कंडक्शन के लिए चैनल बनाता है। वाटर, मिनरल या फूड कंडक्शन के लिए क्या करता है चैनल्स का निर्माण करने का कार्य करता है वेन या वेनलेट्स।
जो ये मिडल में पाई जाती है, मिडिल में प्रोमिनेंट वेन पाई जाती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मिड रिब बोलते हैं। तो जो बीच में मिडिल में प्रोमिनेंट वेन पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। तो लैमिना के अंदर क्या पाया जाता है, वेन पाया जाता है, फिर वेनलेट्स पाया जाता है। जो मिडिल में स्ट्रक्चर होता है प्रोमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर। और ये इंसिजन होता है, इंसिजन का मतलब क्या होता है, कटाव। इंसिजन का मतलब क्या होता है, कटाव। जो ये इंसिजन होता है इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। हर एक लीफ में जो ये मार्जिन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो ये रहा मार्जिन। तो लीफ बेस 3 पार्ट होते हैं, मेन 3 पार्ट होते हैं लीफ के। फर्स्ट होता है लीफ बेस, सेकंड होता है पेटियोल, थर्ड होता है लैमिना। तो लीफ बेस क्या करता है, पत्ती को और स्टेम को कनेक्ट करने का कार्य करता है। पेटियोल क्या करता है, लैमिना को और लीफ बेस को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। और जो लैमिना होता है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ की, लीफ के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो लीफ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है सिंपल लीफ, सेकंड होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब ये होता है कि जो हमारा लीफ है, जो उसका इंसिजन है वो क्या हो रहा है, मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है। जो उसका कटाव है वो मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। देखिए, सिंपल लीफ इंसिजन प्रेजेंट बट डू नॉट रीच मिड रिब। इंसिजन क्या हो, प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, लेकिन वो मिड रिब तक नहीं पहुंचे। जैसे ये क्या है, हमारा एक पत्ती का लीफ का स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें इंसिजन कटाव क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, सिंपल लीफ है। लेकिन अगर इंसिजन प्रेजेंट भी हो, देखिए इसमें इंसिजन क्या है, ये जो मार्जिन है वो क्या है, इंसिजन प्रेजेंट है, बट वो जो ये मिड रिब है, ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन जिसे हम मिड रिब बोलते हैं, यहाँ तक ये पहुँच नहीं रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। तो सिंपल लीफ मतलब मार्जिन जो हो, इंसिजन जो हो वो मिड रिब तक ना पहुँचे, टच ना करे, इसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, कंपाउंड लीफ का मतलब होता है इंसिजन ऑन रिच अप टू मिड रिब। जो इंसिजन है, जो कटाव है, जो मार्जिन है वो क्या हो, मिड रिब तक पहुंच रहा हो, उसको टच कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हम एक पत्ती का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्या बना दिए, मिड रिब बना दिए, और उसके बाद ये वेन बना दिए। जो इंसिजन है, ये देखिए इंसिजन मतलब कटाव, ये क्या हो रहा है, मिड रिब को टच कर रहा है। ये देखिए मिड रिब को टच कर रहा है, मिड रिब को टच करे, इंसिजन क्या करे, मिड रिब तक पहुंचे, उसको टच करे। ये क्या होता है, प्रोमिनेंट वेन, जो प्रोमिनेंट वेन मिड रिब है, इसको इंसिजन क्या करे, टच करे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो ये जो अब ये एक एक जो बन रहा है, इसे हम लीफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीफलेट्स बोलेंगे। ये पूरा मिलाकर एक लीफ है, बट एक एक स्ट्रक्चर क्या है, लीफलेट्स है। तो ये क्या करते हैं, ये किसका निर्माण करती है, लीफलेट्स का। जैसे हम नीम का अगर देखते हैं पेड़, तो उसमें जो एक स्ट्रक्चर में पूरा पत्ती होती है, वो एक पत्ती नहीं क्या होती है, लीफलेट्स होती है। तो ये होता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होता है, इंसिजन प्रेजेंट होता है और वो मिड रिब को टच करता है। और सिंपल लीफ में इंसिजन प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, लेकिन वो मिड रिब को टच नहीं करता है, ये होता है सिंपल लीफ। तो अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है लीफ बेस, जो क्या करता है, पत्ती को स्टेम से कनेक्ट करने का कार्य करता है। सेकंड होता है पेटियोल, पेटियोल क्या होता है, लैमिना को लीफ बेस से कनेक्ट करने का कार्य करता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लैमिना को मूविंग में क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, ताकि कूलिंग या एयर कूलिंग हो सके। थर्ड पार्ट होता है लैमिना, लैमिना क्या होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव होता है। और जो इंसिजन कटाव होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। अगर हम लैमिना में क्या होते हैं, वेन प्रेजेंट होते हैं एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वेन और वेनलेट्स क्या करते हैं, उस पत्ती को, उस लैमिना को रिजिडिटी, कठोरता प्रोवाइड करते हैं। और जो मिड रिब मतलब मिडिल में जो प्रोमिनेंट वेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ लीफ की बात करते हैं तो लीफ 2 प्रकार का होता है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में जो होता है इंसिजन प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, लेकिन वो मिड रिब को टच नहीं करेगा, इसे बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो इंसिजन होता है प्रेजेंट होता है और वो मिड रिब को टच करता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ।
जिसमें क्या होता है, इंसिजन जब टच करता है तो लीफलेट्स का निर्माण होता है, जैसे एग्जांपल नीम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। धन्यवाद।